जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुनिया को जब देखते हैं, समझते हैं, थोड़ी समझ आती है। जब व्यक्ति अपने अंदर की जिजीविषा से थोड़ी मुक्ति पाता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, अपने एक सांसारिक सुख की वांछा से जो ऊब जाता है, विराम लेने का सोचता है, वह व्यक्ति जब दुनिया के संबंध में सोचता है, बड़े रहस्य उद्घाटित होते हैं। दुनिया में तो सभी लोग रहते हैं। एक रहते हैं दुनिया को अपनी दासी बनाते हैं, भोग्या बनाते हैं, अपने सुख के लिए सारी सृष्टि को अपने पैर की जूती बनाने का प्रयास करते हैं। सब मेरे चरणों की दास बने। हर हवाएं, हर दुनिया की शक्ति। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने दुनिया को ही दास नहीं बनाया, भगवान को भी दास बनाने का प्रयास किया। इतनी अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच गए कि वो ये कल्पनाएं करने लगे, भगवान भी मेरा दास हो। जगत पूज्य था, जगन्नाथ था, त्रिलोकीनाथ था, उसको भी मिटाने के भाव किए, उसको भी हराने के भाव किए, उसको भी मौत के घाट उतारने के भाव हुए। ऐसे राजा हुए जिन्होंने जगत पूज्य गुरुओं को भी अपना सेवक बनाया, दास बनाया, अपने बैठने के रथ साधकों से खिंचवाया। इतने दुनिया में कितने बड़े विचित्र लोग थे जो सर्वशक्तिमान शक्तियां हैं, उनका भी मालिक बनने का प्रयास दुनिया में किया। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। वो तो दुनिया को कभी समझ नहीं पाएंगे, वे दुनिया की शक्तियां समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मालिक कभी दास के अंदर ऊंचाइयां नहीं देख सकता। मालिक कभी दृष्टि में नहीं आता कि मेरा दास भी मेरे बराबर, मेरे से भी बड़ा है। कभी अपन कल्पना करें, अपन को उतना बड़ा निकृष्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सारा संसार सोचे। कभी चींटी को देखकर ये भाव आ जाए, ये चींटी भी मेरे समान शक्ति रखती है, मेरे से भी बड़ी शक्ति रखती है, और मेरे से पहले मोक्ष जा सकती है। चींटी को देखकर ऐसा भाव आ जाए कि ये मेरे से भी ज्यादा शक्ति है, यदि अपने पर उतर आए तो मेरे से पहले मोक्ष प्राप्त कर लेगी। एक पेड़ के पत्ते को, एक कीड़े को, एक मकोड़े को देख करके जब तत्व चिंतन होता है, ये चिंतन उन्हीं को आएगा जो संसार को अपना दास नहीं बनाना चाहते, संसार को मात्र अपनी भोग सामग्री नहीं बनाना चाहते, संसार पर मात्र राज्य नहीं करना चाहते। वो थोड़े ऐसी दृष्टि बन गई जिनकी, जैसे हमारे शास्त्रीय भाषा में क्षोभ समलब्धि कहते हैं। इनके मन में ऐसा परिणाम आने लगा कि मैं सबका मालिक बनना चाहता हूं। क्या इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं जो मालिक बनने का भाव करता हो? मैं भगवान बनना चाहता हूं, क्या कोई भगवान बनना नहीं चाहता? दो दृष्टि से सोचती है दुनिया। मैं जो विनाश नहीं चाहता हूं, वो शायद दुनिया भी नहीं चाहती होगी। दया के दो तरीके। जब हम सोच लेते जो दुख मैं नहीं चाहता हूं वो दुनिया नहीं चाहती, जो मरना मैं नहीं चाहता दुनिया नहीं चाहती, मैं दुख नहीं चाहता दुनिया नहीं चाहती, मैं अभाव नहीं चाहता दुनिया नहीं चाहती, ऐसा करने से हमें दया आती है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतु, दया जागती है, क्योंकि बेचारे मेरे
मैं भी नहीं चाह रहा, वो भी नहीं चाह रहा, लेकिन एक वो परिणाम, वो दृष्टि होती है जो आज के दिन के लिए प्रासंगिक है। कई लोग तो जो मैंने बता दिया कि वो यही चाहते हैं, मैं जिस दुख से बचना चाहता हूं दुनिया नहीं बचना चाहती। डाकू देखो, डाका डालता है फिर भागता है। मर्डर करने वाला मर्डर कर दूसरे को मारता है, जब उसको मारने आए तो भागता है। वो सोचता है कि मार के मैं ही जानता हूं, मैं ही सारी दुनिया को मारूं, कोई मुझे नहीं मारे, मेरे दुख दूर हो, दुनिया के दुख दूर नहीं, दुनिया के तो हमें कितना भी दुख पहुंचाना पड़े। ये निकृष्टतम बुद्धि है। लेकिन हम उन दो दृष्टियों की बात कर रहे हैं जो एक धर्म को प्राप्त कर चुके हैं और एक धर्म के अभिमुख है। धर्म के अभिमुख वो क्षयोपशम लब्धि की बात, जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है, नहीं, मैं जिस प्रकार से दुखों को नहीं चाहता हूं, शायद दूसरा भी नहीं चाहता हो, तीसरा भी नहीं चाहता हो, दुनिया का कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता हो। मैं मरना नहीं चाहता, दूसरा कैसे मरना चाहेगा? अपने अनुसार, अपने जितने न भाव में। हम गरीब नहीं रहना चाहते, दुनिया कैसे गरीब हो? हमारे यहां डाका नहीं डले तो दुनिया के यहां डाका कैसे डले? मुझे कोरोना नहीं हो तो दूसरा को कैसे हो? किसी जो जो हम नहीं चाहते हैं उसके मन में एक भाव जागता है कि ऐसा ही सारी दुनिया नहीं चाहती। अनुमान है उसका, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं। अब किससे से पूछे जाऊंगा, किस किस से लिस्ट लूंगा कि तुम क्या क्या नहीं चाहते हो? तो सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा को टटोलता है, बोले मुझे दुनिया से लिस्ट लेने की जरूरत क्या है? मैं किस किस से पूछूंगा तुम्हें क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या तुम्हें बुरा है? वो एक अंतस चेतना की एक ऐसी किरण जागती है कि उसकी आत्मा खुद कहने लग जाती है, तू क्या क्या नहीं चाहता? जनवाणी से हम पूछें, भगवान से, गुरु से पूछें कि हमें वो चीज चाहिए, दुनिया क्या क्या नहीं चाहती है, तो भगवान भी कह देंगे कि मैं भी नहीं बता सकता दुनिया के संबंध में। गुरु भी तो बता ही नहीं सकेंगे, जनवाणी बस एक आवाज आएगी। इसका एक तरीका है, दुनिया क्या क्या नहीं चाहती। ईमानदारी से तू बैठ जा, तू क्या क्या नहीं चाहता, तू अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहता, बस ये निर्णय लिखना शुरू करो। और जो तेरी लिस्ट बन जाए वहीं नीचे लगा देना, सारी दुनिया भी यह नहीं चाहती। और जो ना चाहते हो तो नीचे लगा देना चाहिए कि नहीं चाहती है, लेकिन एक दिन उन्हें यह निर्णय करना पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी में नहीं आए। हम नरक नहीं जाना चाहते, कोई नहीं जाना चाहता। हम जेल नहीं जाना चाहते, कोई नहीं जाना चाहता। हम बीमार ना हो, कोई नहीं होना चाहता। कुछ ऐसी बातें लिखो जो सारी दुनिया नहीं चाहती। अब बोलो कौन जेल जाना चाहता है? कोई नहीं। कौन बीमार होना चाहता है? कोई नहीं। कौन दर्द होना चाहता है? कोई नहीं। कौन नरक जाना चाहता है? कोई नहीं। कौन निगोद में जाना चाहता है? कोई नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें सर्वसम्मति मिलेगी जब ऐसा परिणाम जिसको जागने लग जाए। अभावात्मक, क्या क्या अभाव है दुनिया में जो जीवन के लिए दुखदायी है। ये क्षयोपशम लब्धि के परिणाम है। क्षयोपशम लब्धि का एक परिणाम नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। अभी मैं तो 10-5 परिणामों को बता रहा हूं। अभी तो मैं यही बताया था कल परसों कि क्षयोपशम में लड़ा हुआ जीव अपने परिणामों को वो मानता है कि बुरा क्या है दुनिया में जो हमें नहीं चाहिए। बुरा क्या है? आज मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। वो चाहता है कि सारी दुनिया कौन सी बुराइयों से बचना चाहती है, कौन सी विपदाओं से बचना चाहती है, उस तरफ उसका दृष्टिकोण चला जाता है। तो उसके मन में एक परिणाम जागता है, क्या मैं इन अभावों को पूरा कर सकता हूं? कि अभाव को सद्भाव में बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। तो भावना भाना शुरू कर देता है। ये दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। इनको कभी अपन और समझेंगे, क्योंकि आज का प्रसंग दूसरा है। शांतिनाथ भगवान का आज विशेष महोत्सव है और आज के दिन का नाम है शांति धारा दिवस।
आज का अपन ने दिवस कौन सा माना था? शांति धारा दिवस। और आज अपन इसी बात को ये भावना भा रहे हैं कि जैसे शांतिनाथ भगवान के बाद आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही ये शांति धारा, शांतिनाथ भगवान के द्वारा जो धारा बहाई गई धर्म की, यह शांति धारा सदा जयवंत हो। बोलो शांति धारा दिवस, शांति धारा दिवस, शांति धारा दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। तो उस तरह अपन बचे। ये चर्चा तो अपन बाद में कर लेंगे, अपनी नेट श्रृंखला में चल ही रहा है अभी। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो ये लिस्ट बनाते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या नहीं चाहता हूं, ये नहीं, मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या क्या तमन्नाएं हैं, क्या क्या तमन्ना है, मैं क्या चाहता हूं। बस तुरंत नीचे लोट लगाता है। संसार के अच्छे व्यक्ति भी यही चाहते हैं, संसार भी यही चाहता है। जो नहीं चाह पा रहा है वो नशे में है, अज्ञान में है, मिथ्यात्व है। जिस दिन उसकी आंख खुलेगी, जिस दिन होश होगा, उसी दिन वह भी यही चाहेगा जो मैं चाल रहा हूं, क्योंकि मेरी आंख खुल चुकी है, मेरे देव साध गुरु की आंख लग चुकी है। कौन व्यक्ति है जो अपनी आंख से नहीं गुरु की आंख से देखता है, जो अपनी आंख से नहीं जिनवाणी की आंख से देखता है, जो भगवान की आंख से देखता है, सारी सृष्टि को स्वयं देखना बंद कर देता है, भगवान के ज्ञान से देखता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार की चूलका में कहते हैं, जो भगवान की आंख से भक्त को, देखो अधिकार कितना बड़ा दे दिया। भक्त कौन है सच्चा? बेटा कौन है सच्चा? जो पिता की कमाई को उपभोग कर सकता है, जो पिता की हर वस्तु को अपनी मलकियत कह सकता है। पिता की वस्तु है अपनी। ऐसा ही कोई भक्त कौन है जो भगवान की आंख को अपनी आंख बना सकता है, भगवान की वाणी को अपनी वाणी बना सकता है। बहुत गजब की चीज है। आगम चक्कू साहू की परिभाषा यही बनाई, जो अपनी आंखों से नहीं भगवान की आंखों से दुनिया देखता है। अरे भाई, भगवान की आंखें तुझे कैसे मिल गई? वो हमारे पिता है, मैं उनका बेटा हूं, बस खत्म हो गया। भक्त का अर्थ धार्मिक भाषा में भक्त कहते हैं, सामान्य भाषा में उसे बेटा कहते हैं। भगवान की आंख मुझे मिल गई, मैं भगवान की आंख से देखता हूं क्योंकि मैं भक्त हूं। जब जब तुम्हें इस सृष्टि ऐसा लगे, ऐसी अनुभूति आए, ऐसा पुरुषार्थ करो, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अब जो कुछ भी देखूंगा भगवान की आंख से देखूंगा। ऐसी अनुभूति आ जाए तो आपको वह सब कुछ दिखने लग जाएगा जो भगवान को दिखता है, क्योंकि आंख तो वही है। जब भगवान की आंख मुझे मिल जाएगी तो जो भगवान ने देखा वह मुझे भी दिखेगा, जो भगवान ने विचार किया वो मुझे भी विचार आएगा। बस एक बार इतना अधिकार, ऐसी अनुभूति तुम्हें आ जाए कि तुम संसार में जो कुछ भी देखो भगवान की आंख से देखना। अब पहला पुरुषार्थ करो कि भगवान की आंख तुम्हें कैसे मिले, भगवान तुम्हें कैसे आंख दे दे, भगवान की आंख का उपयोग तुम कैसे करो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पहले बेटा बनना पड़ेगा, पहले भक्त बनना पड़ेगा, पहले उनको जगत पिता मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए उपभोग कर सकते हो। और जिस दिन तुम्हारी आंखें, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या? सम्यक ज्ञान का अर्थ कुछ नहीं, ज्ञान तो अपने पास था। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि उस ज्ञान में अब भगवान की आंखें लग जाती हैं। वो अपनी इंद्री से नहीं देखता, भगवान की इंद्री से देखता है, जिसे आगम कहते हैं। और आगम की आंख से दिखता है, फिर तुम्हें वो ही सृष्टि छह द्रव्य दिखने लग जाएंगे, वो ही तुम्हें शुद्ध स्वरूप दिखने लग जाएगा। तुम्हारी भूल सबसे बड़ी यही है कि इस दानी दुनिया को तुम अपनी आंख से देखना चाह रहे हो, इसलिए तुम फेल हो। विज्ञान कहता मैं अपनी आंख से देखूंगा, मर जाओ तुम तो पूरी सृष्टि को नहीं देख पाओगे। और सम्यक दृष्टि भक्त कहता है मैं भगवान की दृष्टि से देखूंगा। वैष्णव दर्शन में महाभारत में आया ना, एक संजय नाम का कोई व्यक्ति हुआ है, संजय दृष्टि। संजय अपनी आंखों से नहीं देखता था। एक बार एक गुरु ने उनको एक दृष्टि दी थी। वहां पर उन्होंने वर्णन किया, गुरु ने, संजय जब तुम मेरी आंखों से देखोगे तुम्हें वह दिखेगा जो मैं देखता हूं, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे
तो वही दिखेगा जो तुम देखते हो। अब हमें क्या देखना है, फैसला करो। तुम जो देखते आए हो वही देखना है तो तुम्हारी आंखें काफी हैं। तुम वो देखना चाहते हो जो भगवान देखते हैं, तो भगवान की दी हुई दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखो। यदि भगवान जो देखते हैं वो देखो, और जैसे भगवान जो देखते हैं वो देखना, वो आंख तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा बिल्कुल, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारे ज्ञान, भगवान 6 द्रव्यों को जानते, तुम भी 6 द्रव्यों को जानो। तुमने कुछ नहीं जाना, लेकिन तुम उतना सब जान जाओगे जो भगवान ने जाना है, वो सब जानो। लेकिन भगवान, तुम चाहते हो कि मेरा गुरु जो देखता है वह मैं देखूं, मेरे गुरु को जो शांति धारा में दिखता है वो दिखे, मेरे गुरु को जो मूर्तियों में एनर्जी दिखती वो मैं देखूं, मेरे गुरु को इस मंत्र में जो शक्ति दिखती वो देखूं, मैं भक्तांबर में जो शक्ति दिखती है वो देखूं। तो तुम अपनी आंख से नहीं, गुरु की आंख से देखना, गुरु की आंख से देखना। तुम्हें यदि इस खम्भे में भगवान देखना है तो प्रहलाद की आंख से देखना होगा, तुम्हारी आंख से नहीं दिखेगा। तुम्हारी आंख से एक पिलर दिखेगा, प्रहलाद की आंख से देखना पड़ेगा। एक बार कभी गुरु की आंख लगा के देखना, गुरु क्यों देगा, तुम कौन हो उसके। पहले गुरु के भक्त बनो, गुरु के शिष्य बनो, गुरु को स्वीकार करो, तब उसके बाद गुरु की संपत्ति भोगने के अधिकारी हो। और एक बार तुम गुरु के प्रति समर्पित हो गए, फिर गुरु से भी पूछने की जरूरत नहीं, गुरु की आंख तुम्हारी आंख बन जाएगी, और जो जो गुरु को दिखता है वो सब तुम्हें दिखेगा। संजय ने कहा ठीक है, गुरु ने कहा जब जब तुम्हें देखना है कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंख से नहीं दिखता है, मैंने जो दृष्टि दी उससे देखना। जब संजय गुरु की दृष्टि लेता था तो वही दिखता था जो गुरु को दिखता है, और जब वो अपनी आंख पे आ जाता था वही दिखता है जो सबको दिखता है। तो जब ऐसी दृष्टि हमें बन जाए कि मैं क्या चाहता हूं, उसका निशान लगाओ। फिर दूसरे समय पे ऑडिट कराना, चाहते तो बहुत कुछ हो, चाहते तो दुनिया के हो। हर व्यक्ति चाहता है मैं 363 साल का पुरुष मैं ही बन जाऊं, एक भाव में ही। हर चाहता है महापुरुष मैं ही बन जाऊं। लेकिन गुरु से पूछना, परमानेंट इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन कितनी पूरी हो पाएंगी, कितना कर पाएंगे, मेरा पुण्य कितना है, मेरी शक्ति कितनी है। आज शांतिनाथ भगवान के उस प्रसंग को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक वो जीव हैं जो त्रस बनने के लिए तरस रहे हैं निगोद में, एक वो त्रस हैं जो संगी पंचेंद्री बनने को तरस रहे हैं, एक वो पशु हैं जो मनुष्य बनने को तरस रहे हैं, और एक वो मनुष्य हैं जो सम्यक दृष्टि बनने को मोहताज हो रहे हैं, एक वो सम्यक दृष्टि हैं जो देशमति बनने को मोहताज हो रहे हैं, एक वो सम्यक दृष्टि है जो मुनि बनने को मोहताज हो रहे हैं, एक वो सम्यक दृष्टि है जो अरहंत बनने को मोहताज हो रहे हैं, एक वो अरहंत हैं जो सिद्ध बनना चाह रहे हैं। लेकिन एक आत्मा ऐसी है, चाह रही है तो नहीं मिल रहा है, इतनी किस्मत नसीब नहीं है। और एक वो महान व्यक्ति है, वो कहता है, प्रकृति कहती है तेरा पुण्य इतना है मैं क्या दूं। एक व्यक्ति को 33 नंबर लाना मुश्किल हो रहे हैं, एक व्यक्ति को सेकंड डिवीजन लाना मुश्किल हो रही है, एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास लाना मुश्किल हो रहा है, एक मेरिट लिस्ट में आना मुश्किल हो रहा है, और एक वो है जो डिक्टेंशन ले रहा है। डिक्टेंशन ही नहीं, उसको नंबर कम पड़ रहे हैं। 100 नंबर रखे थे, जांचने वाला कहता मैं क्या करूं, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, इसका उत्तर इतना अच्छा है, जो आंसर शीट से भी नहीं है, आंसर शीट से भी बड़ा उत्तर। गुरुजी खुद कह रहे हैं कि गुरु मेरे से बड़ा उत्तर है इसका, ये उत्तर तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी उत्तर हो सकता है। लेकिन नंबर 100 से ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते। और इसकी कॉपी में इसने इतना लिख डाला है कि ये 100 से अधिक नंबर पाने का अधिकारी है, क्योंकि वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था आंसर शीट में कि ये भी इसका आंसर है, और वो आंसर सही है जो आंसर शीट में नहीं है। लेकिन 100 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकते। धन्य है ऐसा शिष्य जिसको गुरु के नंबर कम पड़ जाएं, 100 नंबर कम पड़ जाएं, गुरु का हाथ कांप जाए कि मैं कैसे नंबर दूं इसको, इसका नंबर अन्याय हो जाएगा, लेकिन मैं करूं क्या, 100 नंबर से ज्यादा दे नहीं सकता। और इसने लिखा है 100 नंबर से ज्यादा। ये 3 महापुरुष ऐसे ही हुए,
जिनमें आज प्रसंग 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का। शांतिनाथ भगवान ने ऐसा पुण्य, क्या है ये तमाशा, 3-3 पद, इससे ज्यादा पद दुनिया में किसी को मिल नहीं सकते। मैंने पूरे 63 साल का पुरुषों में देखा कि अधिक से अधिक कौन से पद एक जीवन में एक व्यक्ति धारण कर सकता है। बस चक्रवर्ती और तीर्थंकर ही मिला, बस दूसरा नहीं मिला एक जीवन में, क्योंकि दूसरा पद कौन सा लेंगे? चक्रवर्ती के अलावा बलराम, नारायण वो इससे छोटे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो वैभव बलराम का है, जो वैभव शांतिनाथ का है और चक्र अर्धचक्री का है, वो इनके पास है। वो 3 खंड है, ये तो पूरे बहुत बड़े, क्या बनाओ इनको 300 दे। चक्री 9 बलभद्र हो गए, 9 नारायण हो गए, अकेला मात्र एक चक्रवर्ती और तीर्थंकर 2 पद हैं जो एक साथ बन सकते, एक साथ बन सकते। बलभद्र नहीं बन सकते, हलधर नहीं बन सकते, सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते, अर्धचक्री नहीं बन सकते। 63 साल के पुरुषों में पूरी प्रकृति ने कहा क्या दूं, इसने पुण्य तो इतना कमा लिया कि ये 63 के 63 पद लेने लायक है। इतना पुण्य कमाया शांतिनाथ ने, लेकिन 63 पद संभव ही नहीं एक पर्याय में। तो प्रकृति ने मजमूर के कहा जितने बन सकते उतने दो। बोले महापुरुषों में क्या बनाऊं? महापुरुष में 24 तीर्थंकर माता पिता बनाऊं? तीर्थंकर के माता पिता नहीं हो सकते। तीर्थंकर के माता पिता नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। तीर्थंकर के यहां तीर्थंकर का जन्म नहीं हो सकता। क्या गजब की बात है। कोई तीर्थंकर विवाह करते, बेटे हो जाएंगे, चक्रवर्ती हो जाएंगे, लेकिन किसी तीर्थंकर के तीर्थंकर यानी कोई तीर्थंकर का पिता नहीं बन सकता। 24 पद वो चले गए। और महापुरुषों में कौन आते? और बताओ, दूसरे कामदेव तो आ ही रहा है। नारायण पिता ले लिया, बलभद्र ले लिया, हो ही नहीं सकते। अब रहा मात्र कामदेव का पद। बोले दे दो, जो दो इसको वो कम है, क्योंकि इसका बैंक बैलेंस अपरंपार है। यानी 3 पदों से ज्यादा प्रकृति के पास आइटम है ही नहीं। इससे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते, इससे ज्यादा डिग्री है ही नहीं। और पारसनाथ कहते हैं अब हमारा पुण्य तो है, क्या पुण्य कमाई होगी, सब तरफ से फवारा है। ऐसे लोग भी दुनिया में हुए, ऐसे लोग भी दुनिया में हुए। तीर्थंकर प्रकृति का वंद कैसे कर लिया होगा। जगत को इतने प्यारा, जगत इनको इतना प्यारा था, जगत से इतना प्यार करते थे। जगत सारे जगत को अपने दुख, जगत के दुख नहीं मानते थे, जगत के दुख को अपना दुख मानते थे। हमने जो कहा था अभी पहले, वो एक सम्यक दृष्टि की बात कही। अपना दुख संसार का दुख है, बांटने की बात कहते संसारी पर। तीर्थंकर कहते हैं नहीं, मेरा दुख संसार का दुख नहीं, संसार का दुख मेरा दुख है। मेरे आंसू संसार के आंसू नहीं, संसार के आंसू मेरे आंसू। तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। कामदेव का पद बना होगा, ऐसे ही नहीं बना होगा। क्या भक्ति की होगी, क्या भगवान की भक्ति की होगी, क्योंकि कामदेव का पद भक्ति से ही मिलता है। अनेक कारण भी हो सकते हैं। एक कारण है भक्ति, इतनी भक्ति कि भगवान के गुणानुवाद करते करते उनके शब्दकोश खाली हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करते करते उनका दिन छोटा पड़ जाता है, शाम होने लग जाती है, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। भगवान का गुणानुवाद करते गला चिपक जाता है, शब्द ही नहीं निकलता, तो भी उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। भगवान के दर्शन करते करते आंखें थक जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन उनका दर्शन पूरा नहीं, तो वो तृप्त ही नहीं होते। देखते हैं तो देखते चले जाते हैं, भगवान को देखते हैं तो देखते ही चले जाते। कैसे बनते हैं कामदेव? जो भगवान के वैभव को देख करके, भगवान को देखते उनको पलक झपकाने का भाव नहीं आता। देखते 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 आंख कब बंद हो जाती है, पूरा जीवन का अंत हो जाता है, मौत हो जाती है, फिर भी वो तृप्त नहीं होते, फिर भी वो ऊबते नहीं है। ऐसी भक्ति जिनकी होती वे कामदेव बनते। जिनके कान भगवान की प्रशंसा सुनते सुनते, भगवान के गुणानुवाद सुनते सुनते, गुणवानों के गुण सुनते सुनते
कान थकते ही नहीं, उनके कान में बोर नहीं होते। अब बहुत हो गया, बंद करो, मेरा सिर दर्द करने लगा, नमोकार मन सुनाया जा रहा है, बंद करो, भक्तांबर सुनाया जा रहा है, बंद करो। नहीं, जिनके कान थकते ही नहीं, असीम कान अपने आप बंद हो जाते, बहरे हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो अपने कभी ये नहीं कहता मेरे कान पक चुके हैं, मेरे कान थक चुके हैं, आखिर मैं कितना सुनूं महाराज आपके प्रवचन, तेरी काफी में तो इससे भी ज्यादा लिखा है, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, प्रकृति दे नहीं पा रही, प्रकृति को देने लायक नहीं है, प्रकृति को क्षमा मांगना पड़े। और अंत में जब चक्रवर्ती बने, वो ऐसे ही नहीं बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए, किमिक्षिक वरदान देता है, 10-10 भवों से किमिक्षिक वरदान देते हैं, कोई भी दरवाजे मेरे खाली नहीं जाएगा। और सब कुछ देने के बाद भी अब कितना दें, तुम चिड़चिड़ा जाओगे, तुमसे थोड़ा, पहली बात तो तुम्हारे दान के भाव होते ही नहीं। जिस दिन दान का प्रवचन हो जाता तुम्हारे, हे भगवान महाराज की बुद्धि पलटो, पता नहीं अब क्या कहने वाले हैं। हाँ, दान के प्रवचन ज्यादा लोगों को अच्छे नहीं लगते, 100 में से 90 लोगों को दान का प्रवचन अच्छा नहीं लगता, दान अच्छा नहीं मानते। कुछ लोगों को लगता है तो अब महाराज जी आप कह रहे हो तो ठीक है, दिए देता हूं, रोते हुए देते, आनंद उल्लास नहीं देते, उल्लास नहीं होता, देते हैं थोड़ा दे देते, ऐसी बात नहीं, अभी शर्म लाज तो है, थोड़ा लगा लेते हैं चौका, हार भी दे देते, दान भी दे देते, मंदिर में भी देते, पांडली भी, सब देते, लेकिन एक गौरव देना है। अब सब दे रहे हैं तो कैसे कहते आपका, अब भैया सबने दे दिया ना, अब भैया सब दे रहे हैं तो अब समाज में रहना है, तो बोलो होता है कि नहीं, तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। समाज में ऐसे कुछ लोग हो गए, पहले भाव नहीं दे, सबने दे दिया, अब भैया सबने दिया, अब तुम लोग घर में बैठ के, अरे भैया देना ही पड़ेगा। बोले क्यों, अब सब दे रहे हैं तो इज्जत का सवाल है, अब चतुर्मास हो रहा है तो नहीं देंगे तो कैसे बने, कुछ मंदिर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ लोग लोक लाज में दे देते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज में देते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते, बस महाराज अब मेरा बजट नहीं है, अब मेरी श्रद्धा नहीं है, उत्साह से देंगे, जो देंगे जितना देंगे उत्साह से देंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके कह देंगे बस महाराज अब मेरी श्रद्धा नहीं, अब मेरी शक्ति नहीं है, अब मेरी भावना नहीं है, बस। इस दान को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, तीनों सभी दान स्वीकार है, मैं चक्रवर्ती बनाने की बात कर रहा हूं। चक्रवर्ती कौन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दान बुरे हैं, नहीं, ये हैं, ये बना देंगे, तुम्हें थोड़े बहुत दान बनाओगे, थोड़े बन जाओगे, घर के थोड़े से मालिक बन जाओगे, बड़े बनोगे घर में, और थोड़ा दोगे तो पार्षद बन जाओगे, और बनोगे तो थोड़ा सा और बड़े बन करके विधायक आदि बन जाओगे। चक्रवर्ती बनाना है, चक्रवर्ती बनाने की विधि यह है जो सीमा नहीं करता, असीम। कितना दान दोगे, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सब कुछ देने के बाद फिर क्या दोगे, बोले फिर भी कोई सीमा नहीं है। 2 उदाहरण तुम्हें देता हूं, दान कैसे बनता है। एक मुनिराज प्रधान हुआ, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा, एक देवता उनकी परीक्षा करने आया, बोले ये कभी थकता नहीं है, दान के नाम पर कभी इसने पूर्ण विराम नहीं लगाया, और यहां तक कहा कि इस भाव में भी नहीं, अगले भाव में, जन्मांतरों में, इस बार मैंने दान लेट से शुरू किया है, अगली बार मैं जन्म से ही दान देना शुरू करूंगा, मेरा बस चलेगा। तो देवता आ गया, देवता ने मुनिराज का रूप धारण किया, निर्विचिकित्सा अंग में, निर्विचिकित्सा अंग के अंदर ये बात दी है उन्होंने। आहार को आया, एक तो रोगी गोड़ी आ गया, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं अभी, वो उनकी बात, एक बात लेना, वो आहार को खड़े हो गए, जितना भोजन था सब खा गया, वो जितना पानी था सब पी गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी कच्चा पक्का जो था सब।
राजा के मन में गजब की बात मान हुआ, गजब की। एक भाव ये नहीं आया, कहाँ का अगोरी आया सब खा गया। बिल्कुल ग्लानि भाव नहीं आया, ग्लानि भाव नहीं आया। एक ही बात कहते, हे भगवान मैंने क्या पाप किया कि आज मुनिराज की अंजलि खुली है और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अंजलि खुली है और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हाथ जोड़ लिए। महाराज कह रहे लाओ, वो रो रहा है। ये नहीं कह रहा कि महाराज आप थोड़ा शर्म करो, कितना खा लिया है, राजकोष खाली हो गया, सब कच्चा अनाज तक खा गए तुम, पानी सब पी गए तुम, मन में परिणाम भी नहीं आया। ये भाव आया कि हे भगवान आज यदि 3 लोक का भी भोजन मेरी अंजलि में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए, वह सब मैं महाराज को दे डालूंगा, मुझे भूखा मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा। उसको ये भाव भी नहीं आया कि अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये आया 3 लोक का भोजन आ जाए तो भी मैं पहले महाराज को दूंगा, महाराज को देने का भाव करूंगा, महाराज की अंजलि में दूंगा। और जन्म जन्म तक हे भगवान, हे मन तू उदास मत होना, जन्म जन्म तक मैं जब तक महाराज नहीं बनूंगा आहार देता रहूंगा, आहार देता रहूंगा, जन्म जन्म तक मुझे ये आहार देने का सौभाग्य नहीं होना चाहिए, खत्म। ऐसा परिणाम किया। उसके होते हैं अन्नपूर्णा के अतिशय, वो बनता है चक्रवर्ती, उसको लगते हैं 363 रसोइया, उसका बनता है ऐसा भोजन कि एक इतना गरिष्ठ भोजन खाता है चक्रवर्ती, 32 लड्डू खाता है। आधा लड्डू यदि पूरी बिजोलिया क्या भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाए तो सबके पेट भर जाएंगे, तो भी आधा लड्डू पचा नहीं पाएंगे, और ऐसे वो 32 खाता है। उसकी पटरानी 28 खाती है। पटरानी का भोजन 28 लड्डू है और उसका 32 लड्डू है। ये दोनों ने आहार देते समय ऐसी भाव, ऐसे ही सेठानी की रानी थी, सेठ की रानी थी, सेठानी थी, वो भी कह लगी ओहो आज मुनिराज की अंजलि खाली है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं संसार की सारी तपस्या, सारा दुनिया का सब कुछ मैं दांव पे लगाता हूं, बस मुनिराज का पेट भर जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा असीम दान से घृणा नहीं हुई, धाम को असीम कर दिया। अक्षय निधियां किसके होती हैं? जो कभी दान देते देते थकते नहीं हैं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी दान के संबंध में ये मत कहना बस दान का बजट मत बनाना, दान के संबंध में ये मत सोचना बस इतना दूंगा, दान दे देना। जब देने की शक्ति नहीं हो तो बस मत कहना हाथ जोड़ लेना, आगे फिर देना शुरू करूंगा, अगले भाव में और जल्दी दान शुरू करूंगा। इस बार लेट शुरू किया, इस बार एक मंदिर बनाया, मैं सारी पृथ्वी को मंदिरों से पाट दूंगा। इस बार मैंने देर से अभिषेक शुरू किया, अब जल्दी शुरू करूं। दान के संबंध में औषधि दान, धन दान, आहार दान, जो जहां जिसको जरूरत पड़े बस मेरे हाथ से होना चाहिए। उसके मन में क्या भाव आता है? संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी की जरूरत पड़े उस पूर्ति मैं करूंगा, मैं करूंगा। शरीर देना पड़ेगा, मैं दूंगा। वो आता ना एक बाज को पकड़ा तो मारने वाले जब बहेली आया, ये बाज मेरा है, मैंने मारा है। उन्हें क्यों? बोले मेरा मांस भोजन है, यदि आप ये नहीं दोगे तो मैं मरूंगा, मेरा परिवार भूखा मरेगा, और आप इसको देते हो तो उन्होंने सोचा ये मर जाएगा। उनका तो मांस से मतलब है, अपनी जंघा का मांस निकाल कर तराजू के बराबर दे दिया, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं इसको मरने नहीं दूंगा। ऐसी दया जिसके मन में आ जाए, ऐसा दान अपना खुद का दे दिया। यदि मेरी जिंदगी की बोटी बोटी कर कर किसी के काम आएगी तो बस संसार में मैं किसी को अभाव में नहीं जीने दूंगा, किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, किसी को दवाई दुनिया में है तो उसको रोगी नहीं रहने दूंगा। बस मेरे बस में होना चाहिए, मेरी ताकत जहां तक है वो मैं करके रहूंगा। ऐसा दान देने का भाव जिसको आ जाता है, और एक भाव में नहीं जन्मांतर देख देता रहूंगा।
और इतना दान दे चुका है, कितना दान दे चुका, अब उसके पास कौड़ी नहीं बची। राजा हरिश्चंद्र के समय पे आता है कि सब कुछ देने के बाद राजन आपकी दो दशा हुई। क्या दशा हुई राजा हरिश्चंद्र की सबको मालूम है, किस प्रकार की परेशानी उठाना पड़ी, किस प्रकार के संकट में वो रहे। जब अंत में जब उनके बेटे को मरण होने के बाद जब उन्हें कफन मांगा, उस समय जो हालत उनकी थी, जब पत्नी को दासी बनाया तो किसी ने पूछा, राजन दान के प्रति अब आपके भाव क्या है? इसी दान ने आपको यह दशा कर दी। आप राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा था, यह दशा कर दी कि आज तुम चांडाल के यहां नौकरी कर रहे हो, पत्नी भगवान के यहां कर रही है, और बेटे को बिना कफन नहीं था तो पत्नी ने अपना आंचल फाड़ करके कफन बनाया। ऐसा तुम्हारी इस दान ने हालत कर दी। इस दान के प्रति आपकी घृणा है कि रुचि है? क्या हरिश्चंद्र कहते हैं, 100 जन्मों तक भी मुझे दान देकर दर्द बनना पड़े, मैं दर्द बनने को तैयार हूं, लेकिन दान देना नहीं छोड़ूंगा। 100 भवों का क्या, हजारों भवों तक भी यदि मुझे दान देने का मौका मिलेगा, और हजारों भवों में भी इससे भी ज्यादा दर्द बनना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा, तो मैं देना। क्योंकि दान देने का जो आनंद है ये ठोकर खाने वाले कष्टों से बहुत ज्यादा है। अब राजा हरिश्चंद्र के कष्ट कितने थे सबको मालूम है। उनने उन कष्टों को एक तरफ रखा और दान देने का आनंद दे रखा। राजा हरिश्चंद्र कहता है एक कष्ट तो कुछ भी नहीं, बिंदु समान है, और दान का आनंद सिंधु समान है। दान का जो आनंद हमारे अंदर लहरा रहा है, दान देते समय मुझे जो आनंद आया था, स्वप्न में दिया था दान। स्वप्न में जो दान दिया, जब मैंने राजपूरा दान दे दिया, उस समय जो मुझे आनंद आया था, वो आनंद के सामने ये कष्ट बिंदु के समान है। क्या है इन कष्टों में? ऐसे ना जाने कितने पापी पाप के कारण से दरिद्र हो जाते हैं, पाप के कारण नौकरी पर तराते हैं। क्या हरिश्चंद्र का सोच, कितने पापी हैं जो बड़े बड़े राजा थे और ऐसे दिन आते कि भीख मांगते, चांडाल के यहां नौकरी करते। मेरी दशा तो धर्म के कारण हुई है, दुनिया की दशा तो पाप के कारण होती है। और बंधुओं, धर्म के कारण तो बहुत कम लोग होते हैं, पाप के कारण से, दुनिया भर की गलत आदतों के कारण कितने लोग दरिद्र हो जाते हैं। धर्म के कारण से कितने दरिद्र हुए, पाप के कारण से कितने लोगों के मकान जायदाद बिक जाते, जुआड़ियों के, शराबियों के, मां का पत्नी का मंगलसूत्र भी बिक जाता है। धर्म देने वालों के कौन से मकान बिके हैं, कौन सी जायदाद बिकी है, किसने मंगलसूत्र बेच करके दान दिया है? कितने लोग हैं संसार में जिन्होंने मंगलसूत्र जानकर दान दिया हो? कितने पुरुष हैं जिन्हें अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके शराब पी होगी, मंगलसूत्र बेच कर जुआ खेला होगा, मंगलसूत्र बेच करके गंजेड़े भंगेड़े रहे होंगे, स्मैक पी होगी। और कितने लोग हैं जिन्होंने पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके भी दान दिया होगा? वो थे शांतिनाथ भगवान, उनकी सची, उनकी इंद्राणी, वो सेठ जिन्होंने कहा नहीं, क्या बात करते हो, कैसी होती है स्त्रियां, कैसी बनती है चक्रवर्ती की पटरानी, कैसे बनती है सची सौधर्मेंद्र की, कैसी बनती है? बंधुओं, जिसके मन में ऐसा परिणाम जागता है, जब कोई घर में दान की बात आती है तो पत्नी मंगलसूत्र तार के देती, ए ले जाओ, बोले ये तो मंगलसूत्र है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? इस संसार में कितनी पापी दुर्भाग्यनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों की पाप और बुरी आदत के कारण से मंगलसूत्र बेचना पड़े। मैं तो गर्व करता हूं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिता, आज हमारे आभूषण कम से कम दान के लिए बिक रहे हैं, धर्म के लिए बिक रहे हैं, प्रभु के मंदिर के लिए बिक रहे हैं, दान देने के लिए बिक रहे हैं। दे जाओ, क्या करूंगा इनको? कल चोर आ जाएगा, ले जाएगा। कल चोर भी मंगलसूत्र, चोर कभी ये नहीं देखता चोर कि मंगलसूत्र नहीं चुराना, चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, कहीं गिर जाएगा। मुझे गर्व है कि आज मैंने अपना मंगलसूत्र दान के लिए दे दिया। ये लोग बनते हैं चक्रवर्ती,
ये बनते हैं चक्रवर्ती की पटरानी। मंगलसूत्र, नारी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा मंगलसूत्र होता, बता दे भारतीय नारी को। सोने चांदी के आभूषण, पहली बात तो आभूषण ही प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते। रोती है जब यदि तुम कभी मांगना, आप लोग अपना प्रैक्टिकल करना, एक आध बार पत्नी से कहना, वो मैंने तुझे एक बार वो हार दिया था ना, वो दे दे, मुझे बेचने जाना है, घाटा लग गया है। उसका चेहरा देखना तुम थोड़ा, रो पड़ेगी। वो हार दे तो देगी, रोते हुए देगी। नहीं, जैन और छत्रानी कहती है, क्या बात कर रहे, आपके लिए व्यापार के लिए? हाँ, मुझे गर्व है कि आज मेरा हार मेरे पति के धंधे के काम आ सका। आंसू नहीं आएगा, पति कांपेगा, पति रोएगा कि मैं तेरा हार कैसे ले लूं। छत्रानी कहेगी, क्या बात करते हो, ये हार कोई चोर ले जाएगा तो? आज आपके काम आ रहा है। ऐसे ही दान देते समय छत्रानी रोएगी नहीं, मैं तेरा आभूषण दान में दे आऊं, तेरा आभूषण बेच करके मैं मंदिर बनाऊं, तेरे आभूषण बेच करके। तब वो छत्रानी कोई होगी जो भाभी सची होगी, वो कहे, क्या बात करते हो, मंदिर से प्रिय मेरा आभूषण? अरे मुझे गर्व है कि मैं उन पापन नारियों में नहीं है जिनके आभूषण पाप के लिए बिके हैं। मैं वो पुण्यात्मा जीव हूं, मैं वो भाग्यशाली हूं कि मेरा आभूषण दान के लिए बिक रहा है। मेरा नाम जो बहुत दान के लिए बिक रहा है, मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है। कितनी नारियों को ऐसा भाव आएगा, लो मैं चक्रवर्ती बनाता हूं, चक्रवर्ती की पटरानी का रास्ता बनाता हूं। लोग कहते हैं मुझे सची कैसे बनूंगा, सची को देख के मुंह में पानी आता है। पटरानी बनने के लिए लोग बैठे रहते, मैं पटरानी कैसे बनूं राजा की। लो मैं बना रहा हूं, आज खोल रहा हूं भंडार, शांतिनाथ भगवान के जन्मदिन पर, दीक्षा के दिन पर और मोक्ष के दिन पर। कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, कभी तुमने आभूषण बनाए, हे भगवान, ये यदि कभी बिके भी तो दान के लिए बिके, धर्म के लिए बिके। यदि मुझे कभी गरीब को देखकर, जैसे मैंने बता दिया, फुटपाथ पे आ जाऊं, लेकिन दान के नाम से आऊं, मेरे परिवार में कोई ऐसा पापी ना होवे तो मेरा मकान, मेरा धन, मेरी दौलत पाप के लिए बेचना पड़े। हे प्रभु, यदि तुझे मेरी किस्मत में फुटपाथ पे ही आना लिखा है तो मेरी सारी संपत्ति दान में देने के बाद मैं फुटपाथ पे आने को तैयार हूं। यदि गरीबी लिखी है किस्मत में तो दान देकर गरीब बनूं। यदि नौकरी करने ही लिखा है मुझे तो दान देने के बाद मैं दरिद्र हो जाऊं और दूसरे के यहां नौकरी करूं। और उस समय भी जब तुम्हें नौकरी मिले, दान को मत कोसना। लोग कहेंगे और दे ले दान, और बन ले राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। हरिश्चंद्र की बहुत निंदा हुई जहां जाता। देखो ये है दानियों के हाल, ये है महाराज जी की बात मानने के हाल, और बन ले सुधा सागर का भगत। हाँ, ऐसे ही निपटाएंगे वो। लॉकडाउन में भी फोकट में शांति धारा नहीं कराएंगे, लॉकडाउन में भी और बने। देख सब कुछ महाराज ने लगवा दिया दान में। बहुत लोग कहेंगे, धर्मात्माओं को बहुत टोकते हैं। धर्मात्मा के जीवन में कुछ घटित हो जाए, 1000 लोग व्यंग करने वाले होते हैं। उपवास करने वाले को सुबह चक्कर आ जाए, और कर ले उपवास, और कर ले उपवास, यही सब टाइटल सब घर के, और कर ले उपवास। अरे भाई, चक्कर तो बिना उपवास करने वालों को भी आते हैं। ब्लड प्रेशर लो बिना उपवास वालों का नहीं होता भाई, होता है। नहीं, उपवास करने को और कर ले उपवास, ऐसे ही होगा, ये और उनको टाइटल दे दिया। अरे भाई, ब्लड प्रेशर लो तो कभी भी हो सकता है, खाने पीने वालों का होता है, लेकिन मिलता है। कोई भी चीज कर लेंगे धर्म, और चला जाए शिखर जी की वंदना, शिखर जी की वंदना में एक्सीडेंट हो जाए और चला जाए वंदना को, ज्यादा पटर पटर करता है। अरे भाई, एक्सीडेंट तो पापियों के भी होते, दुनिया के होते, सब में कहते। मुनि महाराज में कुछ सब, और बोल लो महाराज, अब महाराज बन गए हो तो देखो अब कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, जो बीमारी महाराज को है वो ग्रस्तों को नहीं है। एक महाराज को दांत में
कुछ पारिया हो गया। तो सब लोग, महाराज जी देखो महाराज बनने का कितना बड़ा खतरा है, और बनो महाराज। अरे मैं था वहां पर, मैंने जब फटकारा, मैंने कहा ये सारी अस्पतालें दांतों की हमारे लिए खुली हैं क्या? मंजन नहीं करने, अरे तुम तो घिस रहे हो दिन में 3-3 बार। हम लोग तो जिंदगी में कभी मंजन नहीं करते। आज मान लीजिए हम लोग नहीं करते, बुरुश नहीं घिसते, तो ये अस्पतालें हम लोगों को बनी है या जो दिन में 3-3 बार दांतों को रगड़ते हैं उनके लिए बनी है? लेकिन धर्मात्मा बेचारा सीधा साधा होता है, जो कहना है कह दो। यही है, एक मुनि महाराज देखिएगा, होती है, हो जाती है। अब हो गई तो हो गई, पापियों को भी तो होती है ऐसी स्थिति में लेकर के। लेकिन हर व्यक्ति कहता है और दे दे दान। राजा हरिश्चंद्र से लोग कहते हैं, पर राजा हरिश्चंद्र उसकी नारी ने, आहा क्या धन है, एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी पत्नी ने नहीं कहा कि तुम्हारे कारण से ये दशा हो रही। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं 100 भवों तक भी आप जैसे दानी की पत्नी बनना चाहे, बनने का मौका मिलेगा तो बनूंगी। एक प्रसंग और तुम्हें स्मरण दिला दूं। सीता इतने संकट उठाए, एक बार भी उल्हाना नहीं दिया सीता ने। और बन जाओ सत्यवादी हरिश्चंद्र, और बन जाओ धर्म पर टिक जाओ, कभी नहीं। द्वारा भी बनवाद भेज दिया, रामचंद्र उल्हाना नहीं दिया। रामचंद्र ने सीता को कभी उल्हाना नहीं दिया, और भेज दो मृग के सामने, नहीं कुछ नहीं, हो गई घटना हर्ष के साथ। और अंत में सीता की क्या दुर्दशा हुई, आप लोग पॉइंट पकड़ना सीता का। हम लोग जब पढ़ते हैं और आप लोग सुनाते हैं तो हम लोग वो पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट देखना, सीता जब से अयोध्या में आई कितने दिन सुखी रह पाई? जिस दिन शादी हुई उसी दिन परशुराम युद्ध हो गया। पति को बचाना मुश्किल, परशुराम बहुत खतरनाक थे। कितने बार, 36 बार, कितने बार क्षत्रियों से रहित किया। वहां से गई, वनवास हो गया, वनवास गई, रावण क्या क्या कष्ट उठाए पूरी जिंदगी में। जैसे तैसे लौट के आई, नगरवासियों ने शांति से नहीं रहने दिया। वनवास गई, वनवास में गर्भवती होकर के वनवास में रही, कष्टों के अपरंपार। और जब राज दरबार में बुलाई गई तो भी अब एक कष्ट और हो गया, अग्नि परीक्षा और दो। कभी सुख का दर्शन कराओगे सीता को कि नहीं राम? कभी सुख की अनुभूति कराओगे? अग्नि का कुंड तैयार कर दिया, जैन दर्शन के अनुसार अग्नि कर दिया तैयार। अरे हद होती भाई, कोई प्राण ले लो, नारी है तो क्या हुआ? अरे इतना संदेह, इतना संदेह, जीने का भी अधिकार नहीं। तो भी अंत का पॉइंट पकड़ना। जब सीता वैष्णव दर्शन के अनुसार अंत में बिल्कुल समाप्त होने वाली है, जब रामचंद्र ने कहा अपनी साक्षी दो जनता के सामने, शुद्धता का प्रमाण पत्र दो। अरे वाल्मीकि जी शुद्धता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये दोनों बेटे प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सारी दुनिया प्रमाण पत्र दे रही है, स्वयं दो। अंत में रो पड़ी सीता, बोले अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। जो कुछ भी घटना घटी, पृथ्वी फटी आदि, पर अंत का पॉइंट पकड़ना। सीता रामचंद्र जी से क्या कहती है? बस इस अंतिम क्षण में एक ही वरदान मांगती हूं दुनिया से कि जब भी मैं पत्नी बनूं, आप जैसे राम की ही बनूं। कांप गया ब्रह्मांड। दुनिया की कोई भी नारी होगी हमेशा यही कोसेगी, कभी ऐसा पति मुझे कभी नहीं मिले, किसी को ऐसा पति नहीं मिले। एक ही बात कहेगी, 99 का 100 पर 99.99 कह लो तो कोई बात नहीं, ऐसा पति कभी नहीं मिले। और सीता कहती है जन्म जन्म तक ऐसा पति मिलेगा। मैना सुंदरी का यही बात आई, शादी होने के बाद पूछा क्या? बोले 100 जन्म तक भी यदि मुझे कोड़ी पति मिलेगा, ये मिलेंगे, और 100 जन्म में भी यदि कोड़ के साथ मिलेंगे तो भी मैं इनको पसंद करूंगी। क्यों? ये बनते हैं चक्रवर्ती।
100 भवों तक भी यदि मुझे ऐसा दर्द बनना पड़े दान के कारण, क्या है तुम्हारे मन में ऐसा भाव? दान के कारण दर्द बना रहा हूं। जिनेंद्र सेठ का उदाहरण दिया है कि दान के कारण अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, पहनने को कपड़े भी नहीं है, पत्ते पहनो धर्म के कारण। मैं और ज्यादा अति कर रहा हूं धर्म के कारण, वैसे नहीं, धर्म के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई कि पहनने को कपड़े भी नहीं बचे, छाल के कपड़े पहन रहे हो। फिर भी मैं पूछता हूं अब दान कैसा है? अब देना चाहोगे दान? और लोगे बोलियां बड़ा चढ़ा के बोली ले ली, महाराज के प्रवचनों में बातों में आ गए, हम थोड़ा चढ़ाते ही देखो भाई हमारा प्रवचन ही ऐसा होता है। दुनिया तो कहती है कि रेत से तेल निकालना, मैंने यहां राजस्थान में चट्टानों से तेल निकाला है। रेत से तेल नहीं, चूना में से भी तेल निकाला है। एक बार चांदखेड़ी के अंदर की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहा था, पहली बार गया। अजय बाकलीवाल जी है ना, वो बोले महाराज जी यहाँ कोई नहीं बनाने वाला दान, इतना दान कौन देगा, आपकी प्लानिंग कागज में रह जाएंगे। मैंने कहा बनाओ तो सही। अब ध्यान रखना, एक चूना वाले थे अमोलक चंद जी, हमारे भक्तों में थे, बहुत अच्छे समर्पित थे। बोले महाराज जी ये अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं से आप 5000 से ज्यादा बुलवा लो तो जानू। मैंने कहा देखो भाई मुझे मत चढ़ाओ। एक राजकुमार जी बढ़ जाते थे, उन्होंने कहा महाराज जी यदि वो कार्य अध्यक्ष है, यदि अमोलक चंद जी बाबू जी दान बोल देवे आप जो चाहते और एक एक आइटम आप कोई बनवा लें। मैंने देखो मुझे पानी पे मत चढ़ाओ। बोले महाराज आप करवा लीजिए, फिर देखो फिर मान लूंगा कि चांदखेड़ी में और आप में चमत्कार है। अब बताओ मेरा चमत्कार दाव पे लगा। बोले मैं उस दिन चमत्कार मानूंगा। मैंने कहा आज तो बहुत बड़ी चुनौती मिल गई, अब क्या करूं? बस उस दिन जो मैंने तहे दिल से प्रवचन किया कि हे भगवान यदि मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है, हे आदिनाथ भगवान यदि मैंने तेरा सच्चा नमोस्तु किया है, और हे पूज्य गुरुदेव का मैं आचार्य विद्यासागर का सच्चा चेला हूं, और मेरी साधना यदि सच्ची है, तो आज मुझे चुनौती मिली है कि तुम्हारा अतिशय जब मानूंगा तब करा लो। 2 दिन बाद ही प्रवचन 2 दिन हुए चांदखेड़ी की महिमा पर। तीसरे दिन अमोलक चंद ने खड़े होकर अध्यक्ष ने कहा ऐसा बड़ा दान पूरा का पूरा गेट में बनाऊंगा, और 30-40 लाख का गेट था वो, जो भी लगा उसमें। अब उन्होंने कहा, और जैसे उन्होंने बोला तो मैंने देखा कहीं दूसरे तो नहीं, वही अमोलक चंद जी हैं। और जो कमेटी ने देखा तो एक दो तो कहते महाराज जी ये दे देंगे, और मैं भी हिल गया कि जो 5000 नहीं दे वो क्या देगा। ओहो, जिन्होंने मेरे कोटा चतुर्मास के अंदर 11,000 का कुछ वो होता था, क्या वो होता ना, ये दीप पूजन होता था। राजमल पाटोद जी, कैलाश चंद जी शराब वगैरह थे, राजमल जी कोषाध्यक्ष थे, ये लोग बेचारे सब में लगे रहते थे। कोई 11,000 5,000 का दीप पूजन के लिए घूमते थे, पर अमोलक चूना वालों ने 11,000 में दीप पूजन नहीं किया पूरे 4 महीने में। अंत में दिवाली के बाद फिर 5,000 या 3,100 किया, तब किया। जब कमेटी ने कहा कि भाई अब दिवाली हो गई, कोई करना नहीं, 3,100 या 5,000, तब हुआ। मतलब इतने ज्यादा उन्हें, और जो वहां वरदान हुआ, पूरा गेट बनाया, मरने के पहले स्कूल बना गए, स्कूल बना के गए और अवभाग्य मान के गए। फिर मैंने कहा भैया अब मैं तो सारी कमेटी कहा अब मान गया कि आप भक्ति सच्ची थी ना, भगवान की सच्ची भक्ति थी, सच्चा गुरु का चेला हूं और सच्चे धर्म पर विश्वास रखता हूं, सफलता मिलेगी। तो कहने का भाव यह है कि कभी कभी बातों में आकर तो मान लोग व्यंग करेंगे और दे लो दान, बोलियां ले लो बड़ी बड़ी, अब कहां से चुकाओगे, ये लो लॉकडाउन हो गया। बड़े बड़े दान वाले के लोग कह रहे अब लॉकडाउन हो गया, अब तो 1 साल तक कोई दान वान आना ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। अरे चिंता मत करो रे, हो दान बोलने वाले चिंता मत करो,
जैसे लॉकडाउन खुलेगा, तुमने जो कमाई 10 साल में नहीं कमाई वो इस साल में कमाओगे, जो 10 साल में कमाई नहीं हुई वो इस साल में होगी। आपको यदि दान पर विश्वास है, बस शर्त एक है कि तुम्हें एक नियम लेके चलना है कि मैं दान से कितने भी संकट आ जाएं, मैं दान से कभी ऊबूंगा नहीं, सदा एक ही भाव करूंगा। यदि दान के कारण से मुझे 100 भवों तक भी दरिद्र बनना पड़े तो मैं दान से दरिद्र बनने को तैयार हूं, क्योंकि दुनिया पाप से दरिद्र बनती है, पापियों से दरिद्र बनती है। धर्मराज जुआ से दरिद्र बने, सारी दुनिया हार गए, और हमें तो गर्व है कि हम दान दे करके दरिद्र बनेंगे। ऐसा परिणाम यदि तुम कर लो, ऐसी तुम कर लो, तो जाओ, तुम्हारी जो 10 साल में नहीं कमा पाए वो 1 साल में कमाई हो जाएगी। और ऐसा परिणाम करने वाले होते हैं शांतिनाथ चक्रवर्ती। इसलिए शांतिनाथ के तीनों पदों की महिमा मैंने बना दी संक्षेप में। तीर्थंकर कैसे बने, कामदेव कैसे बने, और चक्रवर्ती कैसे बने। और ऐसी शांतिनाथ भगवान के समय को शांतिधारा दिवस क्यों घोषित किया गया कि इनका धर्म भी सच्चा था। समंत महाराज ने गजब कहा कि हे भगवान, जब आप जन्म लिया तो आपने लक्ष्मी के पास गए नहीं, लक्ष्मी आपके पास आई। जब आप राजा बने तो आप राजाओं के पास नहीं गए, राजा आपके पास आके मुठबद्ध हो गए। शांतिनाथ भगवान को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, सब राजा अपने आप आते थे, वे तो घूमने गए थे 6 खंड को पर्यटन में। और जब आपने दीक्षा ली तो संयम अपने आप आपके पास आ गया। जब आपने ध्यान किया तो केवल ज्ञान आपके पास आ गया। और जब आप ध्यान में बैठे तो मुक्ति रूपी बधू को आप लेने नहीं गए, मुक्ति रूपी बधू आपको बरमाला लेके आ गई। शांतिनाथ भगवान की स्तुति बड़ी गजब की स्तुति है समंत भगवान। ऐसी स्थिति को लेकर के शांतिनाथ भगवान के ऐसा धर्म धारण किया, ऐसा धर्म धारण किया कि उसके पहले सुवेदनाथ से लेकर 15वें भगवान तक, 16वें भगवान तक धर्म का विच्छेद होता रहा। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया, संयम का, गृहस्थ का, जो भी धर्म चलाया, आज तक की तारीख तक कभी वो धर्म टूटा नहीं, निरंतर प्रभावमान है। इसलिए शांति धारा में शांतिनाथ भगवान का नाम लिया जाता। जब भी कोई कार्य करते हैं शांति विधान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं शांति विधान, शांति धारा, इसलिए कि जैसे श्री शंकर का पुण्य था कि उन्होंने जो धर्म चलाया वो आज तक चल रहा है, इसी प्रकार इस शांति धारा से जो फल मुझे आज मिले ये मेरे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलता रहे, इसलिए इसका नाम शांति धारा है। शांति धारा का अर्थ और कुछ नहीं बंधुओं, शांतिनाथ भगवान जैसा पुण्य मुझे मिले, शांतिनाथ जैसी शक्ति मुझे मिले जो कभी समाप्त न हो, ऐसे के लिए शांति धारा। तो आज का अपन ने जो दिवस बनाया शांति धारा दिवस, सभी लोग आज अपने मोबाइल से अपने लोगों को जब भी फोन करेंगे बस एक ही शब्द बोलेंगे, शांति धारा दिवस जयवंत हो। सबके लिए आज दिन भर, अभी जो सुबह हो गया हो, आज जितना भी शाम तक रात के 12 बजे तक जो भी फोन करेंगे, जिनके भी फोन आएंगे, फोन उठाओगे या फोन करोगे, पहला शब्द आप बोलोगे शांति धारा दिवस जयवंत हो, शांति धारा दिवस जयवंत हो, शांति धारा दिवस जयवंत हो। और वैसे मिलोगे, आपसी में भी मिलो तो एक ही बार शांति धारा दिवस जयवंत हो, ये प्रचार आपको करना है। और आज इतने कह करके विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। प्रिय परम पूज्य इंदिरिया पक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।